ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, जिसमें हमने एंगुलर भी यूज किया है, स्प्रिंग बूट भी यूज किया है और हाइबरनेट भी यूज किया है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का आई थिंक ये तीसरा वीडियो है। ओके, हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा, प्रोजेक्ट कैसे वर्क हो रहा है हमारा। ओके, मतलब मैंने ऑलरेडी क्रिएट तो किया है, बट आपके लिए मैं हर एक स्टेप, हर एक कोड स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हम रुके थे कहाँ पर। हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में ये सारा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया था। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, मैंने सारा कुछ बता दिया था, जिसमें हमने MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम किया है। राइट, उसके लिए हमने यूआरएल प्रोवाइड किया है। ओके, जो स्टैंडर्ड यूआरएल होता है जेडीबीसी का, राइट, वो हमने प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ डेटाबेस भी प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम नाम से। फिर हमने यहाँ MySQL का यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ ड्राइवर क्लास प्रोवाइड किया है। और यहाँ हमने यहाँ जेडीबीसी का यूज ना करके, मतलब जेडीबीसी में क्या करते थे, हम मैन्युअल क्वेरीज लिखते थे, बट हमें ऐसा एक फ्रेमवर्क जावा ने दिया है जो हम यूज करें तो हमें मैन्युअल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में जेडीबीसी और हाइबरनेट में डिफरेंस क्या है, इससे हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। ओके, हमने यहाँ हाइबरनेट कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें हमने हाइबरनेट का डायलेक्ट प्रोवाइड किया है। डायलेक्ट मतलब हाइबरनेट का ही एक क्लास होता है जो हेल्प करता है कनेक्शन करवाने के लिए MySQL से। ओके, ठीक है, किस पैकेज में होता है, इस पैकेज में जिसका नाम है org.hibernate.dialect। और कौन सा क्लास, MySQL डायलेक्ट। फिर हमने यहाँ एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, दैट इज spring.jpa.hibernate.ddl। यहाँ गई, पिछले वीडियो में गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ मैंने दिया था डॉट, पर यहाँ डॉट नहीं होता, यहाँ क्या होता है, हाइफन होता है। ओके, डीडीएल आइटो मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज ऑल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्वेरीज। कौन सी क्वेरी रे बाबा, इसमें क्वेरी प्रोवाइड की जाती है क्रिएट की, अल्टर की, ट्रंकेट, डिली सॉरी क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, रिनेम। राइट, ये क्वेरी हमें डिटेल में प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें से क्रिएट जो है ना, क्रिएट मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं डीडीएल। तो डीडीएल की सारी कमांड क्या हो जानी चाहिए, अपडेट, मतलब जैसे ही मैं हाइबरनेट को बताऊंगा बाय यूजिंग @entity analysis, भाई इस क्लास का टेबल बना दे, तो ये टेबल बना देगा। और अपडेट क्या कर देगा, टेबल बना है इसकी खबर लेगा, अरे भाई टेबल बना है, फिर से मैंने प्रोग्राम रन किया तो फिर से टेबल नहीं क्रिएट करेगा। ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट हमें क्वेरी दिखने के लिए कि हाइबरनेट बैकग्राउंड में क्वेरी कैसे जनरेट कर रहा है वो हमें दिखनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिखा है। शो एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल की क्वेरी मुझे देखनी है। ठीक है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था। और एक चीज हमें इश्यू आ रहा था, दैट इज जीआरई कनेक्ट नहीं हो रही थी। ओके, तो इसको मैंने कनेक्ट कैसे किया फिर से बताता हूँ। देखिए, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसमें जाने के बाद यहाँ आपको देखो जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी है कि नहीं, यहाँ देखो मैं रिमूव करता हूँ फिर से ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, रिमूव कर दी मैंने, फिर से यहाँ आ गया, फिर से ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ देखो अल्टरनेट जीआरई, इंस्टॉल जीआरई पे आ गया। यहाँ देखो ये मैंने ऐड की है, कहाँ से, देखो इसे रिमूव करता हूँ फिर से ऐड करता हूँ, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ गए हम हमारे इसमें आ गए फाइल फोल्डर में, यहाँ आपको दिखेगा प्रोग्राम फाइल्स, इसमें जावा, जावा के बाद JDK 21 ये फोल्डर है ना, इसी से आपको सिलेक्ट करना है। हो गया सिलेक्ट, फिनिश कर दो, इट विल बी एडेड, और अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ भी आओ, फिनिश कर दो, यहाँ भी अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 21 क्यों ऐड किया, बिकॉज जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने स्प्रिंग बूट का, तब भी हमने 21 को ही चूज किया था। देखो
है कि नहीं? दैट्स वाई हमें 21 लेटेस्ट जावा का वर्जन यहाँ लगा है। ठीक है, अब चलो, अब हम क्रिएट करते हैं कंट्रोलर्स। ओके, आज की वीडियो में हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। चलो, कंट्रोलर के पैकेज में कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, बट उससे पहले, कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले हमें देखना था टेबल वगैरह हाइबरनेट क्रिएट कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया था पिछली वीडियो में, हमने टेबल हो रहा है कि नहीं देखा नहीं था, राइट? चलो, सबसे पहले ये देखते हैं। हम आते हैं, इसे सेव करते हैं, इस मेन क्लास में आते हैं जो स्प्रिंग बूट ने दिया है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन करते हैं। ओके, देखते हैं टेबल हाइबरनेट क्रिएट करता है या नहीं। वेयर वी आवर कंसोल, ये देखो हमारा कंसोल यहाँ है, रन हो रहा है। हम्म, देखो, यहाँ आपको क्वेरी दिखेगी। देखो, यहाँ दिख रही है सभी को, हाइबरनेट, बड़ा कर दो इसे। देखो, हाइबरनेट है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का स्पेलिंग गलत हुआ क्या रे? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एम्प्लॉइज आईडी इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट भी हुआ है। देखो, ऑटोमेटिक आईडी की वैल्यू आएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, आईडी को प्राइमरी की भी बना दिया है। मतलब टेबल तो क्रिएट हुआ है, किसने किया? हाइबरनेट ने किया। क्यों किया रे पापा, क्यों किया? बिकॉज, अरे नीचे नहीं आ रहे, ओके, इसे डबल क्लिक कर दो। हाँ, बिकॉज हमने इस क्लास में क्या नोटेशन दिया है? एंटिटी। और यहाँ देखो, टेबल का नाम हमने दिया है भाई, एम्प्लॉइज टेबल का नाम होना चाहिए, एक इसको प्राइमरी की बनाना चाहिए, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, राइट? इस कॉलम का नाम फर्स्ट नेम होना चाहिए, इसका लास्ट नेम, इसका सैलरी, सब कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया और उस हिसाब से हमारा टेबल भी। चलो देखते हैं डेटाबेस में आया कि नहीं, एक बार डेटाबेस भी देखते हैं। हम यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल, देखते हैं, पासवर्ड डालते हैं हमारा यहाँ। यूज, कौन सा डेटाबेस यूज किया है हमने? आ जाओ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, इसे कर दो कॉपी, जो हमने डेटाबेस यहाँ बनाया है, इसे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ लिखो शो टेबल्स। देखो, एम्प्लॉइज नाम का टेबल बना है, राइट? यहाँ मैंने इसको अगर डिस्क्राइब किया, एम्प्लॉइज, दिस इज ऑट, देखो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ठीक है, आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है मुझे गाइस। ओके, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कितनी वीडियो लगेगी? इसके लिए 20 से लेकर 25 वीडियो लगेगी पूरा प्रोजेक्ट होने में। ठीक है, ओके, चलो, अब देखो टेबल तो क्रिएट हो गया, इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब हम करते रेस्ट एपीआई क्रिएट। अब रेस्ट एपीआई होती क्या है, रेस्ट एपीआई होती क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर, क्लास के ऊपर एक एनोटेशन हमें देना पड़ता है। वो कौन सा है? रेस्ट कंट्रोलर। क्यों रे बाबा, ये क्यों देना पड़ता है? बिकॉज दिस एनोटेशन टेल्स टू द spring container this class, is request handler class। देखो, बहुत सिंपल है। ये एनोटेशन क्या बताता है? ये एनोटेशन बताता है स्प्रिंग कंटेनर को कि बाबा ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, ये क्लास रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम करेगा। क्या करने का? रिक्वेस्ट हैंडल करने का। अब रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट, राइट? क्लाइंट मतलब कौन? आप समझो, ब्राउजर। ठीक है, सबनेट में हमने देखा क्लाइंट इज नथिंग बट ब्राउजर। वहां से रिक्वेस्ट आती है तो उसे हैंडल करने का काम ये क्लास करेगा। ये एनोटेशन बताता है रिक्वेस्ट कंट्रोल, रेस्ट कंट्रोलर। ओके, ठीक है, तो यहाँ एक हम मेथड क्रिएट करते हैं, जो मेथड रिटर्न करेगी गाइस क्या? एम्प्लॉयज की लिस्ट। उसके लिए मैंने लिखा लिस्ट ऑफ
employee, employee, not employee controller, list of employee. ओके, यहाँ मेथड को नाम देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉइज, गेट ऑल एम्प्लॉइज। इस क्लास को बड़ा कर दे क्या, वेर इट इज, इसे हम बड़ा कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे मेथड यूज करेंगे किसकी, जीपीए रिपोजिटरी की। कौन सी मेथड, सबसे पहले वो मेथड यूज करने के लिए हमें इस इंटरफेस को यहाँ क्या करना पड़ेगा, एटो वायर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एटो वायर्ड करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ मैंने इसका रेफरेंस बनाया, क्या रे हुआ, एम्प्लॉई रिपोजिटरी, एम्प्लॉई रिपोजिटरी। इंटरफेस का रेफरेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसे कर दो एटो वायर्ड। एक्टिवेट करने से क्या हो जाएगा गाइस, एक्टिवेट करने से इस इंटरफेस की जो भी मेथड्स होंगी, राइट, वो मेथड हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ मैंने लिखा एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल नाम की मेथड जो रिटर्न कर रही है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, राइट, मतलब ये भी लिस्ट में डेटा रिटर्न करती है। इसे यूज किया और यही मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, बहुत सिंपल। और यहाँ पे मैंने लगा दिया HTTP मेथड दैट इज गेट मैपिंग, और यहाँ लिखा एम्प्लॉइज, एंड पॉइंट क्या लिखा रे बाबा, एम्प्लॉइज। अब इससे क्या होगा सर, एंड पॉइंट से आपने गेट मैपिंग क्यों लिखा, जब भी कस्टमर, जब भी क्लाइंट ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेगा इस एंड पॉइंट पे, एम्प्लॉइज पे, ठीक है, तो उसे यहाँ से क्या मिलने वाला है, एम्प्लॉय का डेटा मिलने वाला है जो डेटाबेस में। अब बोलो सर डेटाबेस में तो कुछ भी नहीं है, राइट, तो हम उसके लिए नॉर्मल डेटा ऐड करेंगे और देखेंगे इसमें आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो इसमें आते हैं हम, कुछ डेटा इसमें ऐड कर देते, कुछ डेटा हम मैन्युअली ऐड कर देते। अब लोग सर मैन्युअली करना ही नहीं, ये डेटा भी आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई से ये भी डेटा हम इंसर्ट करवा सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसे मैन्युअली इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, यहाँ मैंने वैल्यूज प्रोवाइड दी 1 फॉर आईडी, और आईडी ऑटोमेटिक होने वाली, बट यहाँ से आईडी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ठीक है, हम जब रेस्ट एपीआई कॉल करेंगे तभी आईडी ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, यहाँ हम करेंगे, नाम देंगे आदि, फिर यहाँ देंगे समथिंग कॉल्ड अभी, और यहाँ सैलरी देंगे 20,000। ओके, ठीक है, एक और डेटा ऐड करेंगे, सेकेंड, नहीं क्या, लास्ट नेम अभी नहीं होगा, जस्ट वेट, आदि कागदे। ओके, सेकेंड शुड बी सौरभ गौतम और सैलरी। ओके, चलो डेटा इंसर्ट किया, चलो दो रोज अफेक्टेड। चलो ये डेटा आता है कि नहीं हम देखते हैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट करके। उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ, सर्वर को कर दो स्टार्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है। अब फिर से क्या क्या टेबल क्रिएट नहीं होगा, क्यों, हमने वैल्यू अपडेट दी है इसलिए। चलो 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 आगे नहीं। हाँ, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 88। आ जाओ ब्राउजर पे, यहाँ लिख दो, क्या लिख दो रे बाबा, सिंपली लिख दो लोकल होस्ट, लोकल होस्ट आ गया, हाँ, कोलन क्या पॉइंट एम्प्लॉइज। चलो जैसे मैंने यहाँ रिक्वेस्ट भेजी, ये देखो गाइस, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ आ रहा है, मतलब जो डेटाबेस में डेटा है वो आ रहा है, राइट। और यहाँ भी देखो, आपको क्वेरी चली होगी, दिखेगी सिलेक्ट वाली, है कि नहीं, मतलब डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा रिटर्न हो रहा है, एम्प्लॉई कंट्रोलर से हैंडल हो रहा है कि नहीं। चलो इसे हम पोस्टमैन से भी देखते, चेक करते पोस्टमैन से भी कि डेटा सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। उनको भी ओपन करते हैं, ठीक है।
यहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सेम जो हमने वहां से भेजी थी। कैसे? लोकल होस्ट कोलन 8080 एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज। ओके, और यहाँ पे गेट होनी चाहिए, नॉट अ पुट। ओके, सेंड कर दो, यू विल गेट रिजल्ट। देखो, ID 1 आदि सैलरी, ID 2 सौरभ सैलरी, मतलब सब कुछ डेटा डेटाबेस से भी आ रहा है। और ये हमारी रेस्ट एपीआई अच्छे से वर्क कर रही है। कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, चलो, तो हम रुकते हैं इस वीडियो में यही तक। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस एंगुलर का सेटअप, जिसमें एंगुलर कैसे इंस्टॉल करना, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना, फिर एंगुलर का CLI वगैरह सब कुछ देखेंगे। एंगुलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो तब तक हम रुकते हैं। इस जो कोड किया है इसको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। ये कोड आपको गिटहब पे भी मिलेगा, वहां पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।